यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारा भारत, इनक्रेडिबल भारत। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। भारत दुनिया में अपने बुद्धिमान, वाइज होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, और हेरोइक, हेरोइक बहादुर इंडिविजुअल्स, बहादुर लोगों के लिए जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स। डाइवर्स होता है जब सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, वो डाइवर्सिटी होता है। तो भारत की रिच और डाइवर्स कल्चर की वजह से न्यूमरस, बहुत सारे ट्रैवलर्स इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, बाहर के लोग, सिंस एंशियंट टाइम वो यहाँ पर आते रहे हैं। तो बहुत पुराने टाइम से भारत की समृद्धता और अनेकता वाली कल्चर की वजह से यहाँ पर बाहर से बहुत सारे ट्रैवलर आते रहे हैं। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन। यूनिसन मीन्स एकता। लोग यहाँ एकता से रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वो लोगों को ये संदेश देते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि विभिन्नता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग होने के बावजूद एक साथ रहना। तो ये एक बहुत फेमस कोट है जो अक्सर भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भारत का कल्चर कैसा है। भारत का कल्चर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स। भारत नदियों से समृद्ध है। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेक्स, झील हैं, एंड हाई माउंटेन्स, और ऊंचे पर्वत हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी प्लांट्स। इसके हरे जंगल जिनमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी वनस्पति है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एंड एनिमल्स। तो भारत के समृद्ध जंगलों में, भारत के हरे जंगलों में बहुत वनस्पति है। इसके लिए यूज़ किया जाता है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है कि अलग अलग तरह के जब पेड़ पौधे होते हैं तो उसके लिए फ्लोरा इस्तेमाल किया जाता है, और फोना होता है जो वहाँ पर जानवर और पक्षी रह रहे होते हैं। तो ये एक टर्म यूज़ की जाती है, फ्लोरा एंड फोना। दैट मीन्स अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स। ये सभी चीज़ें ये पक्का करती हैं कि भारत की उन्नति हो, एंड इज़ रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान हो। एज इट्स इनहेबिटेंट्स जो लोग रह रहे होते हैं किसी जगह पर, वो उस जगह के इनहेबिटेंट्स होते हैं। तो एज इट्स इनहेबिटेंट, तो अब क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारतवासी भारत के इनहेबिटेंट्स हो गए। भारतवासी होने के नाते वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। हमें कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, और हमें ये निश्चित करना है कि देश की उन्नति हो। नाउ लेट्स डिस्कस वॉट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत हमेशा किस लिए जाना गया है। भारत इज नोन फॉर इट्स वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। सेकेंड इज व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में क्या आकर्षक है, भारत को आना लोग क्यों पसंद करते हैं हमेशा से। भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर अट्रैक्ट्स एवरीबडी। थर्ड इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन। अब इसमें इतना क्या खास है कि लोग यहाँ पर एकता के साथ रहते हैं, ये क्यों मेंशन किया जा रहा है। तो ये इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि भारत में अलग अलग तरह के बहुत सारे कल्चर हैं। 1, 2 या 10 कल्चर नहीं हैं। भारत में सैकड़ों अलग अलग तरह के कल्चर हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब खुद को भारतवासी मानते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। तो आंसर होगा डिस्पाइट द डाइवर्स कल्चर्स एंड रिलीजन्स। अलग अलग कल्चर और अलग अलग धर्म होने के बावजूद पीपल लिव टुगेदर इन हार्मनी। लोग यहाँ शांति के साथ रहते हैं। दैट इज़ स्पेशल, और इसीलिए लिव हियर इन यूनिसन ये एक स्पेशल चीज़ है भारत के बारे में। नंबर 4 इज़ व्हाट जोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें भारत के किन जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताया गया। तो जोग्राफी, नदियाँ, झरने, पहाड़, ये सब जोग्राफी होती है। तो आंसर हो जाएगा भारत लैंड इज़ रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड माउंटेन्स। भारत की भूमि पर बहुत सारी नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत हैं। आर फॉरेस्ट्स हैव डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। हर किसी को क्या सलाह दी गई है पैसेज के एंड में। तो पैसेज के एंड में सलाह दी गई है वी शुड वर्क हार्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग भारत प्रॉस्पर एंड रेस्पेक्टेड। नेक्स्ट सेक्शन है कलाकृतियों का भारत। कलाकृति, आर्ट फॉर्म को कलाकृति कहते हैं। तो कलाकृतियों का भारत, क्योंकि भारत में बहुत डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जो कलाकृतियाँ होती हैं, वो भी बहुत अलग तरह की होती हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे
फर्स्ट लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पहले ये एक्टिविटी करते हैं। आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। हमारा देश सुंदर है और हर स्टेट की अपनी यूनिकनेस, यूनिकनेस का मीनिंग होता है विशेषता, स्पेशलिटी है। तो हर स्टेट की अपनी विशेषता है, अपनी स्पेशलिटी है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी। अब नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं ये हमारी आइडेंटिटी, पहचान का हिस्सा है। नाउ कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट AEIOU। ये वाउल्स हमें फिल इन करने हैं इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। ए पार्ट इज वी लाइक टू डेकोरेट आर होम्स विद आर। हम अपने घरों को किस चीज़ से सजाना पसंद करते हैं? तो ये फोक आर्ट होता है। फोक लोक और आर्ट हो गया कला, तो लोक कला। तो F यहाँ पर O एंड हियर A, फोक आर्ट। B इज आर, अब ये कल्चर है, CULTURE। आर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। हमारा कल्चर, हमारे कल्चर में क्या क्या होता है? हमारे कल्चर में हमारे अपनी सोच होती है, हमारे अपने रीति रिवाज होते हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारी कलाएँ होती हैं और हमारी भाषाएँ होती हैं। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर फेस्टिवल। तो EIA, FESTIVAL, festivals together. We tell stories to our children to teach them about our culture, history and legends. हम अपने बच्चों को अपनी कल्चर सिखाने के लिए उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं अपनी कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में, और लेजेंड्स जो पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं उनके बारे में। E is we have our own language. Languages to talk to each other. हमारी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। Now let's read. So, are you ready to meet your friends from all over the country? क्या आप लोग तैयार हो पूरे देश से अपने दोस्तों से मिलने के लिए? The teacher asked the students sitting in the big hall. एक बड़े से हॉल में टीचर ने बैठे हुए स्टूडेंट से पूछा। Yes was the loud answer from the class. क्लास से आंसर आया हाँ। Can someone tell me for which program are we here? क्या कोई ये बता सकता है कि हम यहाँ किस प्रोग्राम के लिए आए हैं? The teacher asked, टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत अगर एक है तो वो सबसे अच्छा है। The students answered together again. अब सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ ये आंसर किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। Now, please raise your hand to tell me what it is all about. अब अपने हाथ उठाओ और मुझे बताओ कि ये किस बारे में है। The teacher said, टीचर ने ऐसा बोला। Many hands went up. बहुत बच्चों ने हाथ उठाए। And some were jumping to answer. और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा आंसर देने के लिए उछल रहे थे। The teacher asked रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। With a smile on her face, मुस्कुराते हुए, she said, उसने कहा, It is to know that we all belong to one nation. ये इसलिए है कि हम सब एक देश के हैं, हम सबका एक देश है। And that is the bond, और ये एक रिश्ता है, एक बॉन्ड है। We share, जो हम सबको बांधता है। And our unity in diversity, और हमारी अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता, makes us the most wonderful country in the world. ये हमें दुनिया का सबसे वंडरफुल, सबसे अच्छा देश बनाती है। Now let's discuss what is the एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम all about. एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किस बारे में है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है कि हम सब लोग अपने देश को और अच्छे से जान सकें, ये जान सकें कि हमारे देश में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक साथ बांध के रखती हैं। सो दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट लेट एवरी भारतीय नो दैट दे बिलोंग टू वन नेशन दैट यूनाइट्स एवरीबडी, कि वो एक ही देश के हैं और इसी वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं। सेकेंड इज़ वाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड, ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट हो रहा है। हालांकि पैराग्राफ में ये कहीं नहीं बताया गया है कि ये प्रोग्राम किस लिए कंडक्ट हो रहा है, लेकिन आपको सोच करके आंसर लिखना है कि ये प्रोग्राम किस लिए कंडक्ट हो रहा है। सो द प्रोग्राम इज़ अबाउट लेट एवरी भारतीय नो दैट वी बिलोंग टू अ ग्रेट कंट्री वेयर मल्टीपल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट इन यूनिसन। ये प्रोग्राम इसलिए है जिससे कि हर भारतीय को ये पता चल सके कि हम लोग एक महान देश से हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के कल्चर हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ एकता के साथ रहते हैं।
द टीचर स्माइल्ड एट हर, टीचर रेनू के साथ, रेनू से आंसर पूछा था टीचर ने, टीचर मुस्कुराई, एज एवरीवन क्लैप्ड, जब सब ताली बजा रहे थे। जस्ट देन, और तभी, बाला पॉइंटेड आउट, बाला ने इशारा करते हुए कहा, लुक देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड, वीडियो शुरू हो गया है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज, अब जो बड़ा सा स्क्रीन एक हॉल में लगा हुआ था उसमें छोटे छोटे विंडो खुलने लगे थे। ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, और हर विंडो में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, हर बच्चे को कुछ बताना था, कुछ शेयर करना था। प्रणाम, प्रणाम, नमस्ते। आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड, मैं आकांक्षा उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन, मैं आपको एपन के बारे में बताऊंगी। आर फोक आर्ट, जो हमारी लोक कला है, तो फोक आर्ट लोक कला होती है। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन, जो हम फैमिली फंक्शन अपने परिवार के जो उत्सव होते हैं उसमें बनाते हैं, एंड फेस्टिवल्स और त्योहारों पर। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लावर, ये चावल के पाउडर से बनती है। वाइट राइस फ्लावर सफ़ेद चावल के पाउडर से बनता है। पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू, तो रेड कलर का वॉल है और उसके ऊपर वाइट राइस के पाउडर या पेस्ट से ये बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एपन है, ये एक फोक आर्ट है, ये वॉल का कलर है जो रेड है, और जो वाइट है वो ड्राइंग है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स, ये फ्लोर पर भी, फर्श पर भी बनाया जाता है और दीवारों पर, पूजा रूम की दीवारों पर। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के मेन दरवाजे के बाहर जैसे रंगोली बनती है उसी तरह से एपन बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द विमेन इन द फैमिली, ये परिवार की औरतें बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल, एपन में जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। एंड मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल होते हैं। और मैथमेटिकल डिज़ाइन का मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल डिज़ाइनिंग का मीनिंग है कि उसमें जो शेप होती हैं, जो पैटर्न होते हैं, वो बहुत प्रिसाइजली, बहुत डिटेलिंग में अच्छे से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबका साइज़ बराबर हो, सबका रेशियो बराबर हो, तो इसीलिए उसको मैथमेटिकल कहा गया है। एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चरल ट्रेडिशन, और हमारे जो रीति रिवाज हैं उस पर ये बेस होते हैं। एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और जो हम प्रकृति से देखते हैं, सीखते हैं, वो भी इसमें शामिल होता है। ये एपन आर्ट है। अब दूसरा बच्चा वो है सुप्रभात। आई एम प्रियरंजन फ्रॉम ओडिशा, मैं प्रियरंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड धोकरा, मेरी ट्राइब, मेरे लोगों का जो ग्रुप है वो 4000 साल पुराने मेटल क्राफ्ट, जिसे हम धोकरा कहते हैं, वो बनाता है। टू बिगिन, शुरुआत में या सबसे पहले, वी मेक अ फिगर विद क्ले, सबसे पहले हम मिट्टी से एक फिगर बनाते हैं, कोई टॉय बनाते हैं। ड्राई इट, इसको सुखा लेते हैं। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और उसके ऊपर मोम की लेयर चढ़ा देते हैं, वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं। देन उसके बाद वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, अब उस वैक्स क्योंकि सॉफ्ट होता है तो उसके ऊपर आर्ट करना, कार्विंग करना ईजी होता है। तो वैक्स के ऊपर, वैक्स की लेयर के ऊपर अब हम जो डिटेल डिज़ाइन है, जो बारीक डिज़ाइन है, वो बनाते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कवर द फिगर विद क्ले, उसके बाद उस फिगर पर हम फिर से एक मिट्टी की परत चढ़ाते हैं। एंड पुट इट इन द फायर, और फिर उसे आग में पकने के लिए डालते हैं। द वैक्स मेल्ट्स, जब आग में डालते हैं, गर्म होता है, तो जो मोम होता है वो पिघल जाता है। एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, और जो मिट्टी का जो कास्ट है उसमें छोटे छोटे छेदों से मोम बाहर निकल आता है। नेक्स्ट, उसके बाद में ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, पीतल के जो टुकड़े होते हैं मेटल के, उनको मेल्ट करके, उनको पिघला करके, जो वैक्स के निकल आने से, मोम के पिघलने से जो जगह खाली हुई है उस मिट्टी के खिलौने में, उसमें हम पीतल को डालते हैं, पिघला करके मेटल को डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और अब जो लिक्विड मेटल हमने डाला है वो बिल्कुल वैसी ही शेप ले लेता है जिस शेप का वैक्स था, क्योंकि जहाँ जहाँ से वैक्स खाली हुआ है मेल्ट होकर के, वहाँ पर वो ब्रास आ गया है। फाइनली, दैट मीन्स सबसे एंड में, वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, अब हम जो मिट्टी की बाहरी परत होती है उसको हटा देते हैं। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और अब जो मेटल फिगर अंदर से निकली है उस पर हम पॉलिशिंग करते हैं, उसको जैसा हम चाहते हैं वैसा बना देते हैं। नाउ थर्ड पर्सन इज
सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। मैं केरला से चित्रा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं आपको कोकोनट शेल होता है जो नारियल का छिलका होता है, इसे कोपड़ा भी कहते हैं, उसका क्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले वी क्लीन द आउटसाइड। सबसे पहले हम उसका बाहरी हिस्सा साफ़ करते हैं। नारियल के छिलके के ऊपर बड़े बड़े रेशे होते हैं, तो सबसे पहले उन रेशों को हटाया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है। एंड इनसाइड, और अंदर से भी उसको साफ़ करते हैं, ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। तो जब कोकोनट आप ब्रेक करते हो तो उसका जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो अलग हो जाता है टूट करके, तो उसके अंदर और बाहर की सफाई कर दी जाती है। आफ्टर दैट, उसके बाद वी मेक इट स्मूथ। हम उसको चिकना करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर घिस करके और अ मशीन या फिर किसी मशीन से। देन वी गिव इट द शेप वी वॉन्ट। अब हम उसे वो शेप देते हैं जो हम चाहते हैं, जैसी हमें चाहिए। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। अब कोकोनट क्योंकि गोलाई लिए हुए होता है, तो उसको एक जगह टिकाने के लिए, ताकि वो एक जगह स्थिर रह सके, इसके लिए उसके नीचे एक बेस ऐड कर दिया जाता है। एट लास्ट, और सबसे बाद में, वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश। हम वुड पॉलिश से इसके ऊपर पॉलिश करते हैं, इसे चमकाते हैं, टू मेक इट शाइन, जिससे कि ये चमकने लगे। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स। हम इससे घर के इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बोल्स एंड इवन ज्वेलरी, कटोरियाँ, कप्स, यहाँ तक कि ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल। कोकोनट शेल से कप बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। ये ऐसा क्राफ्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है। दैट मीन्स जो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करता है, बहुत टाइम तक इसी तरह से नहीं पड़ा रहता है, ये धीरे धीरे एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ लास्ट स्टूडेंट, शुभोदयम, आई एम बाल मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आप सबको नमस्ते, मैं आंध्र प्रदेश से बाल मुरली हूँ। I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village. मैं आपको मेरे गांव कोंडापल्ली में टॉय बनाने का 400 साल पुराना आर्ट है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। टू मेक द टॉयज़, ये टॉयज़ बनाने के लिए वी टेक सॉफ्ट वुड। हम सॉफ्ट लकड़ी लेते हैं फ्रॉम द नियर बाय हिल्स, जो कि आसपास की पहाड़ियों पर मिल जाती है। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। हम उस खिलौने का हर एक हिस्सा अलग अलग बनाते हैं। देन वी यूज़ मक्कू। उसके बाद हम मक्कू का इस्तेमाल करते हैं। अब मक्कू क्या है? मक्कू एक पेस्ट है ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर, जो इमली के बीज होते हैं ब्लैक कलर के, उन बीजों को पीस लिया जाता है। एंड सॉडस्ट, सॉडस्ट होता है लकड़ी का बुरादा कहते हैं इसे उत्तर में। इमली के बीजों को पीस करके बनाया गया पाउडर, और उसमें लकड़ी का बुरादा मिला करके एक पेस्ट बनाया जाता है। और इससे क्या करते हैं? इससे जॉइन द पीसेस टुगेदर। जो टॉय के अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं उन्हें जॉइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद वी एड डिटेल्स। हम उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं, कलाकारी करते हैं। एंड फिनिश द टॉय, और फिर टॉय को कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली, लास्ट में, एंड में हम क्या करते हैं? वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स। हम ऑयल कलर, वाटर कलर और वेजिटेबल डाइज, या फिर जो नेचुरल कलर होते हैं जो सब्जियों से बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। एंड इनेमल, और इनेमल यूज़ करते हैं। इनेमल क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज़ पेंट की है तो वो पेंट धीरे धीरे हल्का होने लगता है, तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोट कर दिया जाता है, जिसको इनेमल कहते हैं, जिससे उस पेंट की शाइन बची रहती है, तो वो इनेमल उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। ये जो टॉयज़ बनाए जाते हैं ये लोक कहानियों से प्रेरित होते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ट्स, रूरल लाइफ एट्सेट्रा। तो कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिलता है? लोक कहानियों से, आसपास के जानवरों से, पक्षियों से, बैलगाड़ियाँ और जो गांव का जीवन होता है उससे इन्हें ये टॉयज़ बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ कोंडापल्ली का बनाया हुआ एक टॉय ये है।